औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्ग अफ़राद जो होते हैं उनको जब आप फ़ाइलर करते हैं तो फ़ाइलर होने पे उनको बहुत से टैक्सेस जो है वो अदा करना पड़ते हैं, जो एक आम आदमी की इंफॉर्मेशन में ये चीज़ नहीं होती कि मुझे फ़ाइलर होने पे क्या नुकसान होता है। तो हम देखते हैं कि ऐसे बुज़ुर्ग अफ़राद जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं उनको आपको मालूम ही होगा कि वो बहबूद सर्टिफिकेट या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट या शोहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट जो हैं उन्होंने खुलवाए होते हैं। इन अकाउंट्स से जो उनका मुनाफा आता है, अगर तो उस मुनाफा ये जो मुनाफा है ये आपकी सिंगल इनकम है, यानी इसके अलावा आपकी कोई दीगर इनकम नहीं है फाइलर होने के बाद, तो 6 लाख तक तो आपको माफ़ी होगी, कोई टैक्स नहीं है कानूनी तौर पे। ठीक है, फाइलर होने के बाद 6 लाख तक माफ़ी है, कोई टैक्स नहीं है, सिंगल इनकम अगर है। बट अगर यहाँ पे आपका मिसाल के तौर पे साल का मुनाफा 12 लाख रुपए आ रहा है, तो आपके ऊपर जो है फाइलर होने पे आपको काफ़ी सारे टैक्सेस देना पड़ेंगे, जो कि जब आप नॉन फाइलर थे तो आप एंजॉय कर रहे थे, आपको कोई टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को अदा नहीं करना पड़ता था इन इंस्ट्रूमेंट्स पे, यानी कि बहबूद सर्टिफिकेट या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट या शोहदा फैमिली में बेनिफिट अकाउंट जो है, इन पे जब आप नॉन फाइलर थे तो किसी किस्म की टैक्सेशन नहीं थी। फाइलर होने पे अब आपको इस पे कितना टैक्स बना है 12 लाख मुनाफे पे। ठीक है जी, ये हम देख लेते हैं। और ये आपका जनाब टैक्स बना है 60,000 रुपया। ठीक है जी, 60,000 रुपया आप अदा करेंगे तो आपका रिटर्न जो है वो फाइल होगा। तो इस तरह से देखा आपने कि ये जो है 60+ यानी 60 साल से ऊपर वाले जो अफराद हैं उनको जो एक ख़ास नुकसान होता है वो इसी कैटेगरी में होता है जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। अब मैं इस कैटेगरी को कर रहा हूँ सिफ़र, ज़ीरो कर रहा हूँ, और कैटेगरीज़ में आपको दिखा रहा हूँ कि 60 से कम वाले भी जो अफराद हैं वो भी हो सकते हैं, 60 से ज़्यादा वाले हैं वो भी हो सकते हैं। तमाम जो लोग हैं उनकी जो इनकम्स हैं, अगर कहीं से उनको किराया आता है, फाइलर होने के बाद किराए की जो इनकम आपकी होती है, 2024 का ये टैक्स रिटर्न आपके सामने खुला हुआ है, 7,75,000 तक अगर सिंगल इनकम है, 7,50,000 तक, 7,50,000 तक अगर सिंगल इनकम है, यानी कि कोई और इनकम नहीं है, तो आपके ऊपर इस पे टैक्सेशन नहीं होती। मगर ये अगर 7,50,000 से 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो टैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। इसमें हम डाल लेते हैं जनाब आपका साल का जो है 14 लाख रुपया किराया आया है किसी बिल्डिंग का, घर का या दुकान का। 14 लाख रुपए आपका किराया आया है। तो ये भी नॉन फाइलर पे कोई भी किस्म का, किसी भी किस्म का इनकम टैक्स नहीं होता। ये फाइलर होने का नुकसान है कि किराए के ऊपर भी आपको मैंने बताया 7,50,000 से ऊपर जो अमाउंट है उस पर जो है वो टैक्सेशन 2024 के रिटर्न में हो रही है। और ये कितनी टैक्सेशन आपको देना पड़ेगी इस अमाउंट पे, कंप्यूटेशन में जाके देख लेते हैं। हम जनाब देख रहे हैं कि कंप्यूटेशन में जाके 63,000 रुपये आपको वाजिबुल अदा है। जब तक ये अदा नहीं करते रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब मैं आपको तीसरी चीज़ इसमें बताता हूँ। देखें, इसमें अगर आपकी किसी भी किस्म की बिज़नेस इनकम आ रही है, ठीक है, चाहे आप एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं, ठीक है, तो पहले मैं पुरानी इनकम को सिफर कर देता हूँ ताकि मल्टीपल इनकम वाला कॉन्सेप्ट ना रहे। मल्टीपल इनकम्स पे भी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं, मेरी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो ये मैंने किराए की इनकम को ज़ीरो कर दिया है। अब मैं बिज़नेस इनकम जो है उसको ऐड करूँगा। ठीक है, तो आपकी दुकान एक छोटी सी है, उससे आपको जो है वो जो इनकम आ रही है, नेट इनकम, वो है जी, अगर तो वो 6 लाख तक है, सिंगल इनकम है, कोई और आपकी इनकम नहीं है, तो उस पर कोई टैक्सेशन नहीं है फाइलर होने के बाद। बट अगर 6 लाख से ज़्यादा है, जैसे 7 लाख रुपया आपको दुकान से जो है वो नेट इनकम हुई है। ठीक है जी, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस कोई ऐड नहीं किया तो ये ग्रॉस इनकम में हमने डाला और उसको हम नेट इनकम के अंदर ले गए। और ये अब 7 लाख की जो अमाउंट है इस पे कितना टैक्स आपने अदा करना है फाइलर होने के बाद, ये टैक्स है। जब तक आप नॉन फाइलर थे तो हैरानकुन बात है कि ये कोई टैक्स नहीं था। ठीक है, तो फाइलर होने के बाद अब आपको इस अमाउंट पे, 7 लाख की अमाउंट है, सिर्फ साल की ये टोटल आपका जो है वो इनकम है, तो इसके ऊपर 7,500 रुपये आपको अदा करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपसे मल्टीपल यहाँ पे सोर्सेज से जो आने वाली इनकम्स हैं उनको, सिंगल इनकम्स को शेयर किया है। अब देखें 7 लाख रुपये यहाँ से आपका आ रहा है,
बिज़नेस इनकम। अब मैं मल्टीपल इनकम्स भी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, उस पर आपको क्लियर हो जाएगा। और इस 7 लाख पे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि हमें सिर्फ 7,500 रुपये अदा करना थे, 7,500 रुपये 7 लाख के ऊपर। अब मैं इसके अंदर एक और आपकी इनकम ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी भी हो जाए, अगर आपकी मल्टीपल इनकम्स हैं तो फिर क्या आपके साथ मामला होगा। अब यहाँ से देखें, सिर्फ 4 लाख रुपये आपका यहाँ से आ रहा है बहबूद सर्टिफिकेट से, या आपका पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, या शुहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट है, या दो आपके अकाउंट्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं जिनके ऊपर आपको टोटल इतना आ रहा है मुनाफा। ठीक है जी, सिर्फ 4 लाख यहाँ से आ रहा है, 7 लाख मैंने कहाँ ऐड किया था, बिजनेस पे। अब देखिएगा अब कितना टैक्स बनता है, ये मैंने अमाउंट जो है वो अपडेट कर दी है। टैक्स चार्जेबल पेमेंट में अपने जाना है, इसका जो लास्ट टैब होता है ना, कंप्यूटेशन का होता है, इसके अंदर जाके मैं आपको टैक्स जो है वो निकाल के दिखा रहा हूँ। तो अब आपके ऊपर जो अमाउंट वाजिबुल अदा है वो है जी 58,182। तो आप हैरान होंगे कि ये तो बहबूद सर्टिफिकेट वाली इनकम सिर्फ 4 लाख रुपये ऐड हुई है, 7 लाख आपकी बिज़नेस इनकम थी। तो ये आप पे स्लैब ही हायर इनकम वाली लग गई है। ठीक है, आप पे टैक्स जो है हायर इनकम वाला स्लैब जो है उसके मुताबिक कैलकुलेट हुआ है। वो क्या रीज़न है कि यहाँ पे आपकी टोटल इनकम 11 लाख रुपये टोटल निकल आई है। ठीक है, टोटल जो है वो 7 और 4 11, तो ये 11 लाख के हिसाब से अब आपने टैक्स देना है। ठीक है, वो एग्ज़म्प्ट वाला जो सिलसिला था वो निकल गया अब ना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मामला जो है ये इनकम टू इनकम वेरी करता है। एम्प्लॉयमेंट अगर आप कर रहे हैं, ओल्ड एज में कर रहे हैं या पहले कर रहे हैं, उसके साथ मल्टीपल इनकम्स आपकी आ रही होती हैं, तब भी सिनेरियो चेंज हो जाता है। एक आम जो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वाला आदमी है उसका तो कोई मसला नहीं होता, बट एक बंदा जिसकी मल्टीपल इनकम्स होती हैं, एक एम्प्लॉयमेंट है, एक किराया है, या एक एम्प्लॉयमेंट है, एक जो है वो बुज़ुर्ग आदमी है 60 साल से ऊपर वाला, उसके पास कोई बहबूद सर्टिफिकेट वगैरह है, फिर भी सूरत हाल चेंज हो जाती है। तो ये इस पे आपको अप टू डेट रहना चाहिए। जो लोग भी फाइलर होते हैं मेरे चैनल पे, मेरी जो वीडियोस हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, मेरी वीडियोस को काइंडली जो है आप शेयर ज़रूर किया करें अपने फेसबुक पे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके उनके ऊपर, ताकि अगर बेटर व्यूज़ आते हैं तो मैं जो है वो वीडियोस बनाता हूँ, अगर व्यूज़ नहीं आते तो हमें अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो उस सूरत में फिर हम वीडियोस नहीं बनाते। तो इस वजह से अगर आप किसी भी वीडियो को लाइक करते हैं तो उसको काइंडली जो है शेयर ज़रूर किया करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक अकाउंट में, ताकि हमें इस चीज़ का कोई जो है रिवार्ड मिल सके, क्योंकि यूट्यूब से रिवार्ड जो है वो स्टार्ट में बहुत कम होता है। ठीक है, राइट जी।